वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस्लाम धर्म को मानने वाले अब इस दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। उनकी रूढ़िवादी मानसिकता दूसरे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। ये सभी बातें हम नहीं बल्कि देश दुनिया से सामने आती तमाम खबरें बोलती हैं। जो इस्लाम का धर्म अपने आप को, अपने अनुयायियों को कभी लव जिहाद का पाठ पढ़ाते हैं, कभी जिहाद के नाम पर चलने और साथ ही जन्नत की तलाश में दुनिया को जहन्नुम बनाने की सीख देते हैं, तो कभी अपने ही घर की बहू बेटियों की इज्जत लूटने के लिए हलाला जैसी प्रथाओं को चलाते हैं। इस धर्म से जुड़े कुछ कट्टरपंथियों में इतनी ज्यादा समझ भी नहीं है कि वो उनके लिए सही है या गलत, इनको इसका भी होश नहीं होता और वो पुरानी मानसिकता के तहत लकीर के फकीर बनकर अपने कामों को अंजाम दिए जा रहे हैं। फिर चाहे इस्लाम के लिए उन्हें अपना जमीर बेचना पड़े या फिर कुछ और। इस बीच इसी इस्लाम की दोहरी मानसिकता से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां मियां भाई के नाम से फेम पाने वाले हैदराबादी रैपर रूहान अरशद ने संगीत की दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अब एहसास हुआ है कि संगीत इस्लाम में हराम है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से वो म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। आगे अब वो किसी भी म्यूजिक वीडियो में नहीं बनाएंगे और साथ ही किसी भी संगीत के कार्यक्रम में, गतिविधियों में किसी में भी हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि आगे संगीत से संबंधित जो कुछ भी आएगा, इंशाअल्लाह मैं खुद को रोकूंगा कि ये चीज उनके लिए ठीक नहीं है, इस्लाम के लिए ठीक नहीं है और ये इस्लाम में हराम है, तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हारून अरशद के बारे में आपको बता दें कि उनके गाने मियां भाई को YouTube पर 52.50 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। उनके YouTube चैनल पर करीबन 23.5 लाख करीब सब्सक्राइबर भी हैं। उन्होंने 11 नवंबर 2021 को अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो के जरिए ये घोषणा की थी वो अब संगीत की दुनिया को अलविदा कर रहे हैं। फिलहाल YouTube नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इस पर उन्होंने काफी मेहनत की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो आगे भी उनका इसी तरह से समर्थन करते रहें। साथ ही उन्होंने प्रशंसकों से सलाह मांगी है कि YouTube पर ऐसा कौन सा हलाल काम है, यानी कि जिसकी इजाजत पूरा इस्लाम देता है, इस तरह का कौन सा काम है वो YouTube पे कर सकते हैं। तो इस तरह के उन्होंने व्यूज भी मांगे और रिव्यूज भी मांगे लोगों से। अब ऐसे में ये मामला कुछ समझ नहीं आया। अब आखिर सवाल उठता है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह का नाम लेकर अब ऐसे लोग अपना पैशन, अपना रोजगार और साथ ही सबसे बड़ी बात है अपना टैलेंट तक त्यागने को तैयार है। आखिर ऐसा कैसा धर्म है जो लोगों को कभी अपना कर्म करने से रोकता है, तो कभी हाथों में हथियार लेने के लिए मजबूर करता है, तो कभी मासूमों पर अत्याचार करने के लिए कहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा करने के बाद भी अपने आप को अल्लाह का पाशिंदा बताते हैं और अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह इस बात से खुश होता है कि वो लोगों का खून बहाए या फिर इस तरह से अपने संगीत की दुनिया को अलविदा कहते हैं। ये वही संगीत की दुनिया है जिसे हिंदू सभ्यता के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे पूजा माना जाता है, लेकिन वहीं इस्लाम के अंदर इसे हराम माना जाता है। अब ऐसे में किस चीज को मानकर अगर ये आगे चले और ऐसे में अगर इस तरीके से सभी के सभी अगर इस्लाम धर्म को मानते हुए सब चीजें छोड़ते हुए चले, इन चीजों को अगर गौरते हुए हर तरीके से उसको इस्लाम से जोड़कर देखें, तो फिर तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं पाएगा। इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।